हेलो गाइस, द गर्ल आई लाइक फॉरगॉट हर क्लासेस का 5वां एपिसोड आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोमरा की मॉम उससे कहती हैं कि घर में केचप खत्म हो गया है, जाओ और केचप खरीद के लाओ। कोमरा केचप खरीदने के लिए मार्केट जाता है। मार्केट में वैलेंटाइंस डे की डेकोरेशंस को देखकर कोमरा बोलता है, काश मिये भी मुझे एक गिफ्ट दे दे, पर ये तो नामुमकिन है, भला वो मुझे गिफ्ट क्यों देगी। तभी मिये बोलती है, क्या किसी ने मुझे बुलाया। मिये को वहाँ पर देखकर कोमरा शॉक हो जाता है। वो उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर मिये उससे कहती है, मैं यहाँ पर ग्रोसरी की शॉपिंग करने आई थी। कोमरा नोटिस करता है कि मिये फिर से अपने ग्लासेस भूल गई है। मिये कहती है, मैं इस बात पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं अपने ग्लासेस फिर से भूल गई, पर तुम चिंता मत करो, मैं इस मार्केट के कोने कोने को जानती हूँ, इसलिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर मिये कोमरा से कहती है, वैसे तुम अभी कह रहे थे कि तुम्हें मुझसे कोई गिफ्ट चाहिए, तुम कौन सी गिफ्ट की बात कर रहे थे। ये सुनकर कोमरा बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है। वो सोचता है आखिर मिये ने उस बात को सुन ही लिया। कोमरा सोचता है कि अगर मिये को ये पता चल गया कि मैं गिफ्ट में चॉकलेट मांग रहा था और उस चॉकलेट का मतलब सीधा सीधा होता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो सोच रहा होता है कि अगर मिये को मेरी फीलिंग्स के बारे में पता चल गया तो मेरी लव स्टोरी यहीं पर एंड हो जाएगी। मिये कोमरा से कहती है कि आज ये पूरा एरिया रेड कलर का लग रहा है। वो कहती है, पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है जो सब कुछ इतना लाल लाल है। फिर कोमरा को याद आता है कि मिये ने अपने ग्लासेस नहीं पहने हुए हैं, इसलिए उसे कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब उसे अभी तक पता नहीं चला है कि मैंने जो कहा था वो वैलेंटाइंस डे के लिए कहा था। फिर वो दोनों सामान लेने के लिए एक सुपरमार्केट में जाते हैं। शॉप के अंदर कोमरा बहुत ही ज़्यादा नर्वस रहता है क्योंकि वो मिये के साथ शॉपिंग कर रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो दोनों एक मैरिड कपल है। मिये कोमरा से पूछती है कि आखिर तुम्हें मुझे कौन सा गिफ्ट चाहिए था, क्या कोई ऐसा गिफ्ट था जो मैंने तुम्हें देने का वादा किया था और फिर मैं भूल गई। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताओ। कोमरा अपने मन में सोच रहा होता है, हे भगवान, प्लीज़ किसी भी तरीके से ये मोमेंट बीत जाए। तभी कोमरा देखता है कि उस शॉप की एक वर्कर सभी कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स बांट रही होती है। कोमरा सोचता है यही मौका है मिये का ध्यान उस टॉपिक से हटाने का। वो मिये से कहता है, मिये चलो हम वो फ्री सैंपल्स ट्राई करते हैं। पर जब कोमरा पीछे मुड़कर देखता है तो वो फ्री सैंपल्स किसी और चीज़ के नहीं बल्कि चॉकलेट्स के रहते हैं। कोमरा सोच रहा होता है, धत तेरी की, मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मिये को उन चॉकलेट्स की स्मेल पसंद आती है। वो जाकर उन सैंपल्स में से एक चॉकलेट को खाती है। फिर वो वर्कर मिये को वैलेंटाइंस डे के बारे में बताने लगती है। कोमरा सोचता है अगर उसने उसे बता दिया कि वैलेंटाइंस डे आने वाला है तो वो सब कुछ समझ जाएगी, इसलिए कोमरा हड़बड़ी में मिये का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे ले जाता है। फिर बाद में कोमरा को रियलाइज़ होता है कि उसने मिये का हाथ पकड़ा हुआ है, जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस हो जाता है। मिये कोमरा से कहती है, तुम्हारा हाथ बहुत ही गर्म है या फिर मेरे हाथ थोड़े ठंडे हैं। मिये कहती है, पर ठंडे हाथ भी बहुत काम के होते हैं। अच्छी चॉकलेट केवल ठंडे हाथों से ही बनाई जा सकती है क्योंकि गर्म हाथों में चॉकलेट पिघल जाएगी। कोमरा मिये से पूछता है, क्या तुम्हें चॉकलेट बनाना नहीं आती है। जिस पर मिये कहती है, हाँ ऑफ कोर्स मुझे आती है, वैसे भी वैलेंटाइंस डे बहुत ही जल्द आने वाला है। फिर मिये को रियलाइज़ होता है कि पूरे एरिया में रेड डेकोरेशंस सिर्फ वैलेंटाइंस डे की चलती थी। वो कहती है, इसका मतलब तुम्हें जो मुझसे गिफ्ट चाहिए था वो भी वैलेंटाइंस डे के लिए ही था ना। ये सुनने के बाद कोमरा अपने मन में सोचने लगता है, आखिरकार मिये को मेरी फीलिंग्स के बारे में पता चल ही गया। वो सोचता है, प्लीज़ मिये मुझे रिजेक्ट मत करना और प्लीज़ मुझसे नफरत भी मत करना। तभी मिये उससे पूछती है, क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है। वो कहती है, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को फ्रेंडशिप चॉकलेट देने वाली हूँ वैलेंटाइंस डे पे, और क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो इसलिए नेचुरली तुम्हें भी चॉकलेट मिल ही जाएगी। कोमरा सोच रहा होता है, मैं तुम्हारे हाथ से फ्रेंडशिप चॉकलेट पाकर भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगला सीन वैलेंटाइंस डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिये फिर से अपने ग्लासेस भूल गई है, पर फिर भी वो अपने दोस्तों को चॉकलेट्स बांट रही होती है। कोमरा सोचता है, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मिये मुझे चॉकलेट देगी। फिर मिये अपने सभी फ्रेंड्स को चॉकलेट देने के बाद कोमरा को चॉकलेट देने के लिए आती है। ये देखकर कोमरा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, पर जैसे ही मिये चॉकलेट देने के लिए अपने बैग में हाथ डालती है, वो देखती है कि उसके बैग में एक भी चॉकलेट नहीं बचे हैं। मिये कोमरा से माफ़ी मांगती है। वो कोमरा से कहती है, शायद मैंने तुम्हारी चॉकलेट किसी और को दे दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिस पर कोमरा कहता है, कोई बात नहीं। वो देखता है कि मिये अब बहुत ही उदास हो गई है। कोमरा सोच रहा होता है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब तो मैं बस ये कर सकता हूँ कि मैं अगले साल का वेट करूँ ताकि फिर से मुझे वैलेंटाइंस डे पर चॉकलेट मिल सके। कोमरा सोच रहा होता है, क्या अगले साल भी मुझे उसकी फ्रेंडशिप चॉकलेट ही मिलेगी। नहीं, हो सकता है कि वो मुझे अपनी लव चॉकलेट भी दे। क्या हो अगर मैं उसे प्रपोज कर दूँ और वो हाँ कह दे। फिर कोमरा खुद को समझाता है, नहीं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता,
कि मैं खुद जाकर मिए को प्रपोज करूं। ये सब सिर्फ मेरे सपनों में ही हो सकता है। तभी मिए कोमरा के पास आकर उससे बोलती है, क्या तुम स्कूल खत्म होने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर रुक सकते हो? जिस पर कोमरा कहता है, हाँ ठीक है। स्कूल खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि कोमरा और मिए बैठकर बात कर रहे होते हैं। मिए कोमरा से कहती है, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो जिसे मैंने चॉकलेट नहीं दे पाई। वो कोमरा से कहती है, मैं इसकी भरपाई करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूँगी। वो कहती है, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। कुछ भी मतलब कुछ भी। कोमरा बोलता है, नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। पर मिए कहती है कि नहीं, मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। कोमरा अपने अगल बगल देखता है। कोमरा मिए से अपने दिल की बात कहने वाला होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इसके बाद हो सकता है वो मुझसे नफरत करे, या ये भी हो सकता है कि हमारी दोस्ती टूट जाए। कोमरा बहुत ही ज़्यादा नर्वस रहता है। वो सोच रहा होता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अभी मिए ने चश्मा नहीं पहना हुआ है, इसलिए वो मेरा चेहरा ढंग से नहीं देख पा रही है। यही एक परफेक्ट मौका है। पर आखिर में कोमरा की हिम्मत नहीं होती है और वो मिए से आई लव यू नहीं कह पाता है। वो मिए से कहता है, मैं तुम्हें किसी और दिन ये बताऊंगा, उस दिन जिस दिन तुम मेरा चेहरा ढंग से देख पाओ। फिर जब मिए अपनी पॉकेट चेक करती है तो उसे अपनी पॉकेट में एक छोटी सी चॉकलेट मिलती है। वो उस चॉकलेट को कोमरा को दे देती है और वो उससे कहती है, ये लो एक फ्रेंडशिप चॉकलेट, मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरी पॉकेट में थी। वो कोमरा से कहती है कि तुम्हारा फेस देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम जो कुछ भी कहना चाह रहे हो वो आसान नहीं है, इसलिए तुम अपना टाइम ले सकते हो उस बात को कहने में। कोमरा खुद से कहता है कि मैं पक्का अगले साल से पहले मिए को आई लव यू कह दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिए एक वेटिंग मशीन पर खड़ी होती है और उसका वेट बढ़ गया रहता है। ये देखकर वो शॉक्ड रह जाती है। वैलेंटाइंस डे बीतने के 1 महीने बाद अब वाइट डे आ चुका है। सभी लड़के इस दिन लड़कियों को चॉकलेट देते हैं। कोमरा भी मिए के लिए एक चॉकलेट लाया रहता है। फिर मिए क्लास में आती है। उसका चेहरा बहुत ही उतरा हुआ रहता है। कोमरा उससे पूछता है, आखिर तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? जिस पर मिए कहती है, शायद इसलिए क्योंकि मैंने आज अपनी हॉट कोकोआ नहीं पी है। वो कोमरा को बताती है कि मुझे वैलेंटाइंस डे पर काफी फ्रेंडशिप चॉकलेट्स मिली थी और मैंने उन सारी चॉकलेट्स को अकेले ही खत्म कर दिया, जिस कारण मेरा वेट बढ़ गया है। इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ समय के लिए स्नैक्स ना खाऊं, पर अगर मैं खुद पर से कंट्रोल खो दूं और स्नैक्स खाने लगूं तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रोक लो। कोमरा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो अपने मन में सोच रहा होता है, शायद मैं ये चॉकलेट मिए को नहीं दे पाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि आज़मा मिए के पास आता है और उसे कुकीज़ से भरा हुआ एक बैग दे देता है। मिए उन कुकीज़ की स्मेल को सूंघकर अपने कंट्रोल से बाहर होने लगती है। फिर कोमरा आकर उसे संभालता है। फिर एक और लड़का आता है और वो मिए को चॉकलेट देता है। फिर वो उस चॉकलेट के बैग में से भी एक चॉकलेट निकालकर खाने लगती है, जिस पर फिर से कोमरा उसे संभालता है। मिए बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई रहती है। वो फिर से उस कुकी के बैग से एक कुकी निकालकर खाने लगती है। कोमरा उसे कहता है, वो एक कुकी है, कफ ड्रॉप नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मिए कहती है, मैं सिर्फ एक बाइट लूंगी, उससे अधिक नहीं। वो कहती है कि अगर मैंने इन गिफ्ट्स को ख़त्म नहीं किया तो ये तो बहुत ही रूड होगा। कोमरा देखता है कि उस बैग पर आज़मा का नाम लिखा रहता है। आखिर में वो खुद को रोक नहीं पाता है और वो अपनी चॉकलेट भी निकाल कर मिए को दे देता है। पर फिर कोमरा को मिए की हेल्थ की चिंता होती है और वो मिए से कहता है, अगर तुम इसे ना खाओ तो ही अच्छा है। कोमरा मिए से कहता है, अगर तुम उसे खाना नहीं चाहती हो तो मैं उसे वापस लेकर घर पर भी जा सकता हूँ। पर तभी मिए उस बॉक्स में से एक स्नैक्स निकालती है और उसे खाने लगती है। वो मिए को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मिए उसके लिए कोमरा को थैंक्स कहती है। और गाइज यहीं पर हमारा 5वां एपिसोड खत्म होता है। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइज, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।